अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल मटन मलाई हांडी। मटन मलाई हांडी वो रेसिपी है जिसके बारे में मैं दावा कर सकती हूँ कि जब आप इसको फर्स्ट ट्राई भी देंगे तो ये परफेक्ट किस्म की बनकर तैयार होगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो के दौरान ही कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, फिर जो रिज़ल्ट होगा उसको देखकर सब हैरान रह जाएंगे। कम टाइम में मटन की बेहतरीन रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने ली है एक कढ़ाई और इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल। यहाँ मैंने हाफ कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची और 5 से 6 लौंग। इन्हें इस गरम ऑयल में कुछ ही सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे, तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक। जब इनकी खुशबू अच्छी सी आने लगेगी तो इसमें डाल देंगे प्याज। मीडियम साइज़ के 2 प्याज को छोटा छोटा रफली काट कर ही डाला है मैंने। अगर बड़े साइज़ का है तो आप 1 शामिल कर दें। इन प्याज़ों को हमने हल्का सा गोल्डन करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं बल्कि हल्का सा सोते करना है। जैसे ही प्याज़ों का कलर हल्का सा चेंज होगा हम इसमें शामिल कर देंगे मटन। वज़न इसका 750 ग्राम है। आप चाहें तो बोनलेस वाला मटन भी ले सकते हैं, बोन वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्स लिया है जिसमें बोनलेस ज़्यादा है। क्योंकि हम मटन मलाई हांडी बना रहे हैं तो ये अच्छा ही तब लगता है अगर इसमें बोनलेस का इस्तेमाल ज़्यादा हो। इसे अब हमने खड़े मसालों के साथ 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट बाद मटन का कलर देखें वाइट हो गया है, ये निशानी है कि ये अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इस अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने 2 से 3 मिनट इस गोश्त के साथ लाजमन भून लेना है ताकि इसका कच्चापन भी निकल जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे हम पानी। 4 गिलास पानी डाला है मैंने। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 1.5 गिलास पानी और 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। मैं चूँकि कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ तो 4 गिलास पानी और इसको मैं 30 से 35 मिनट तक पकाऊंगी। जब तक मटन पकता है हमारा तब तक मैं दही तैयार कर लेती हूँ। मैंने 1 कप दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी काजू का पेस्ट। 12 से 14 काजू लेके पानी में शामिल करके मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर दूँगी। और फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। आपने कोशिश यही करनी है कि जो दही का आप इस्तेमाल करें वो दही आपकी गाढ़ी होनी चाहिए, तभी आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। दूसरी तरफ आप मटन को भी पकते हुए 35 से 36 मिनट हो गए हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं कि मटन हमारा गला है या नहीं। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब यहाँ हम इसमें ऐड कर देंगे दही वाला मिक्सचर जिसमें काजू का पेस्ट भी है और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और 1 से 2 मिनट के बाद इसमें हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप सेम रेसिपी को बीफ से भी बना सकते हैं, बस फ़र्क यही होगा कि अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीफ को गलाने के लिए आपको 18 से 20 मिनट लग सकते हैं। अब इसे हमने कवर करके 3 से 4 मिनट तक छोड़ देना है ताकि मेथी की फ्रेगरेंस, इसकी खुशबू अच्छी तरह गोश्त में मिक्स हो जाए। 5 मिनट बाद ढक्कन उठाएंगे। ये सिचुएशन है गोश्त की। ऑयल गोश्त से सेपरेट हो गया है, इट मीन कि गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून धनिया और गरम मसाले का पाउडर। इसे आपने एंड पर ही डालना है। अगर शुरू में ही डाल दिया तो ग्रेवी का कलर डार्क सा हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क पैक क्रीम। ये मैं डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच। ये इतने रिच है फ्लेवर में कि इस क्रीम ने हमारी मटन मलाई हांडी को 4 चांद लगा देने हैं।
देखें जैसे जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ इस ग्रेवी का कलर, इसका टेक्सचर कितना खूबसूरत और वेलवेटी सा हो रहा है। इसकी लुक देखें। जब आप इस तरह की मटन मलाई हांडी घर पर ही तैयार कर लेंगे तो आपको किसी भी बड़े रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। बहुत ही मज़ेदार सी मटन मलाई हांडी बनकर तैयार है। देखने में ये जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उससे कहीं गुना ज़्यादा लजीज है। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।